हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों ड्रीम 11 पर मनी कॉन्टेस्ट बंद हो चुके हैं। माई 11 सर्कल पर भी दोस्तों मनी कॉन्टेस्ट बंद हो चुके हैं। तो क्या दोस्तों अभी कोई ऐसा ऐप बचा हुआ है जिसमें दोस्तों हम फैंटेसी खेल सकते हैं, पैसे को देकर कॉन्टेस्ट हम ज्वाइन कर सकते हैं? क्या अभी तक क्या कोई ऐसा ऐप बचा हुआ है या फिर सब कुछ खत्म हो चुका है? तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से देखना। ऐसा वीडियो पूरे YouTube में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहां पर मैं कुछ ऐसे ऐप्स आपको बताने वाला हूं जिन पर दोस्तों अभी भी पेड कॉन्टेस्ट ओपन है। आप जाकर खेल सकते हो। क्या सीन रहेगा सब कुछ समझेंगे। अब काफी भाइयों ने देखा होगा, कुछ यूट्यूबर उनका प्रमोशन भी कर रहे हैं, पर उनके अलावा भी काफी ऐप्स हैं। जैसे अगर हम बात करें बिगेस्ट 11, कैल्सी 11, जुम्बो, ठीक है, और भी काफी ऐप्स हैं। मैं सभी का दोस्तों जहां पर आपको डाटा बताने वाला हूं कि कौन सा सेफ है, कौन सा रिस्की है, कैसा है, कौन कैसा है, क्या है, रूल क्या कहता है। अगर आप खेलते हो फंस तो नहीं जाओगे, या आपका पैसा ना फंस जाएगा, तो सब कुछ समझेंगे। ठीक है, पहले क्या हम करते थे, ड्रीम 11 पर मनी कॉन्टेस्ट ओपन थे, माई 11 सर्कल पर भी ओपन थे, तो हम जहां पर खेलते थे अभी भी ओपन है। अभी भी ये एप्स पूरी तरह से बैन नहीं है। जहां पर रूल क्या है कि मनी कॉन्टेस्ट, आप मनी ऑनलाइन गेमिंग जो बिल है उसका सीधा सीधा यही जो क्वेश्चन है कि आप यूजर का पैसा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इनमें अभी भी दोस्तों आपको प्राइजेस दिए जाते हैं। आप यहां पर टीम बना सकते हो, बिल्कुल सेफ है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों जो अदर्स ऐप हैं जो अभी भी दोस्तों पेड कॉन्टेस्ट चला रहे हैं, जैसे कैल्सी 11। दोस्तों कैल्सी 11 पर अभी भी आपको पेड कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहे हैं। काफी लोग बोलेंगे दोस्तों ये यूके बेस्ड ऐप्स हैं, इन पर मत खेलो, इन पर खेलने से आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आपका पैसा अटक जाएगा, आप फंस जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर मैं इसका भी सल्यूशन आपको देने वाला हूं इस वीडियो में कि क्या सिस्टम है, किस तरह से क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो कैल्सी 11 है, क्या रिस्क रहेगा, रिस्क फैक्टर भी हम बात करेंगे कि अगर हम यहां पर खेलते हैं तो इसमें क्या रिस्क फैक्टर रहेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो ऐप है जिसपे दोस्तों सभी लोग खेल रहे हैं, लगभग सभी इस पे खेलना जो है स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये अलग ही सिस्टम है इसका। ये जो जुम्बो ऐप है इसका कुछ अलग ही सीन चल रहा है। ये लीगल है, इलीगल है, इस पर भी हम आगे बात करने वाले हैं। और काफी यूट्यूबर्स ने दोस्तों इसको प्रमोट भी किया हुआ है। ठीक है, तो इसका भी हम समझेंगे। और आकाश चोपड़ा ने भी दोस्तों इसको जो है प्रमोट ऑलरेडी कर रखा है। तो ये क्या है, इसका क्या सिस्टम है, क्या इस पर कोई रोकथाम नहीं है, या जो बिल आया है क्या इस पर लागू नहीं होता है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो समझना है वो क्या है, तो सबसे पहले आपको ये वाली चीज समझनी है पूरी, लीगल अनसर्टेनिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों अभी भी ना कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। क्लियर पिक्चर का मतलब है कि अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया है कि पेड फैंटेसी कॉन्टेस्ट पूरी तरह से बैन है या नहीं। तो दोस्तों ये बिल तो अभी मतलब ये मान लो कि अभी बना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं है, कोई भी ये लागू नहीं हुआ है। ऑलरेडी एक आप कागज पर बनाकर किसी चीज को रख दो, उससे वो बिल नहीं होता है। आपको वो पारित करना पड़ता है, लागू करना पड़ता है ग्राउंड लेवल पर जाकर। ठीक है, तो ऐसा कोई भी रूल वगैरह अभी तक नहीं बना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी आप कहीं भी खेलो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ये बात आप ध्यान रख लो कि अभी तक सिचुएशन है। आज 16 दिसंबर है, तो आज तक की मैं जो है सिचुएशन बता रहा हूं कि अभी तक आप यहां भी खेलो, कोई नहीं बोल सकता, कोई गवर्नमेंट आपको नहीं रोक सकती, कोई किसी का कानून आपको नहीं रोक सकता, आप कहीं भी खेल सकते हो। ठीक है, तो ये पिक्चर आपको पूरी तरह से क्लियर रखनी है अपने माइंड में, क्योंकि केस चल रहा है और जनवरी 2026 का उन्होंने 21 जनवरी का कुछ डेट दिया हुआ है। अब दोस्तों नेक्स्ट है
कुछ ऐप्स अभी भी पेड कॉन्टेस्ट चला रहे हैं और यूजर अभी भी हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। तो इस पर कोई रोकथाम नहीं है कि जो भी ऐप्स चल रहे हैं, चाहे कैल्सी 11 हो, चाहे अदर फैंटेसी ऐप हो, ठीक है, उस पर लोग अभी भी हिस्सा ले सकते हैं, खेल सकते हैं, खेल रहे हैं, काफ़ी लोग खेल रहे हैं, कुछ नहीं खेल रहे हैं, कुछ अभी देख रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। रिस्क क्या है, लेकिन इसमें रिस्क यही रहेगा कि अभी केस तो भाई पेंडिंग है, यहाँ पर कोई भी अभी लॉ वगैरह बना नहीं है, कानून वगैरह बना नहीं है, तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये बात तो आपको हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखनी है। अब दोस्तों बात करेंगे कैल्सी 11 की कि कैल्सी 11 है क्या। तो दोस्तों इनका कुछ डाटा मैंने निकाला है, उसको आप एक बार समझ सकते हो। जहां पर कैल्सी 11 फैंटेसी की आधिकारिक वेबसाइट खुद कहती है कि आप यहां पर टीम बना सकते हो, ठीक है, ज्वाइन पेड कॉन्टेस्ट, विन कैश कर सकते हो, मतलब वही है कि पेड कॉन्टेस्ट वगैरह आप यहां पर खेल सकते हो। प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट भी जहां पर देखने को मिलते हैं और हम विड्रॉल और डिपॉजिट सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। इनका कहना है, इनकी जो वेबसाइट है उनमें डिस्क्रिप्शन में इन्होंने दिया हुआ है, इनकी वेबसाइट आप चेकआउट कर सकते हो kelsi11.com, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ऐप पर ऐप प्लेटफॉर्म रिस्क क्या है। तो दोस्तों कैल्सी 11 एक जो है स्मॉल ऐप है, मतलब बिल्कुल छोटा ऐप है। अगर ऐप अचानक बंद हो जाए तो बाई पेआउट्स रोक दें, ठीक है, डिपॉजिट ना करें, विनिंग बैलेंस दोनों आप खो सकते हो, तो ये दिक्कत आ सकती है। बाकी बड़े जो ऐप्स हैं ड्रीम 11, MPL, ये दोस्तों आपको पता है ब्रांड हैं पूरी तरह से, पेड कॉन्टेस्ट इनमें अभी बंद हैं, तो ये जो कैल्सी 11 है ये अभी चला रहे हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा आप जरूर ध्यान रखना सॉरी गाइस। बाकी रिस्क इसमें मीडियम है, खेलने को आप खेल सकते हो, छोटा अमाउंट डिपॉजिट करके आप खेल सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, अगर आप बड़ा अमाउंट जहां पर डालोगे तो फिर दिक्कत है भाई, फिर इसका कोई भी वो नहीं है, रिस्क आपका है। यहां पर ना तो आपकी साइड गवर्नमेंट आने वाली है, ना तो कोई यूट्यूबर आने वाला है, ना ही कोई यहां पर आपको बताने वाला है। तो रिस्क आपका है, छोटे अमाउंट से 10, 20, 50, 100 इस तरह से जितना आपका रिस्क है, जितना आप पैसा खो सकते हो, उतने से आप यहां पर खेलकर जो है एंजॉय कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। बड़े अमाउंट के लिए आपको दिक्कत आ सकती है। विड्रॉल रिस्क, ठीक है, क्या यहां पर विड्रॉल मिलता है। तो दोस्तों विड्रॉल टैब है और KYC पूरा करना जरूरी है। अगर पेआउट जो है डिले या रिजेक्ट होता है तो पैसे जो है फंसे रह सकते हैं। तो आप किसी को बोल नहीं सकते कि भाई हमारा जो है पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है, क्योंकि जो भी ट्रस्टेड ऐप हैं, जो भी बढ़िया ऐप हैं, उन्होंने दोस्तों ऑलरेडी पेड कॉन्टेस्ट बंद कर रखे हैं, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखना। स्मॉल ऐप्स पर विड्रॉल डिले अक्सर होते हैं और रिस्क भी रहता है, पर रिस्क मीडियम है। अपने अकॉर्डिंग आपको जितना लगता है आप उस हिसाब से जहां पर एडजस्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क दोस्तों, पेड कॉन्टेस्ट में एंट्री फीस लगती है, ठीक है, और अगर आप लगातार खेलते हैं तो लॉस की संभावना भी बनी रहती है, जो कि आप सभी को पता है। फैंटेसी स्पोर्ट्स स्किल बेस्ड जरूरी है, लेकिन लक भी फैक्टर है। हाई रिस्क रहेगा और वही है कि प्लेटफॉर्म का भी रिस्क रहेगा कि अगर आपके पैसे फंस गए तो आप कहीं बता भी नहीं सकते दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों स्कैम फ्रॉड रिस्क, ठीक है। स्मॉल एप्स में फेक कॉन्टेस्ट या फिर पेआउट्स फ्रॉड होने की संभावना बनी रहती है। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट, ऐप स्टोर डाउनलोड, वेरीफाइड रिव्यूज देखें। रिस्क लो मीडियम बट स्मॉल एप्स में थोड़ा ज्यादा रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखना। अब दोस्तों नेक्स्ट जो ऐप है आपका जुम्बो की अगर हम बात करें तो जुम्बो फैंटेसी का शॉपिंग रिवार्ड सिस्टम है दोस्तों, ये बिल्कुल अलग है, इसका सिस्टम ही पूरी तरह से अलग है। इसका ये है कि आप ना जंबो फैंटेसी ऐप में यूजर को ना विनिंग जो है बैलेंस पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचोगे कि भाई यहां पर हम सीधा पैसे डालेंगे और हो जाएगा। इसका कुछ सिस्टम ना अलग टाइप का है। ये डायरेक्ट कैश की बजाय कभी कभी शॉपिंग वाउचर, गिफ्ट कार्ड एंड
मर्चेंडाइज को कन्वर्ट करके उसी तरह से ये फैंटेसी खिलवा रहा है। मतलब ये जो कानून है ना ऑनलाइन गेमिंग बिल, इसके अपोजिट है, ये इसमें नहीं आता है। तो अगर पूरी तरह से अगर मैं सेफ बोलूं तो भाई ये सेफ कहीं ना कहीं बाकियों से काफी सेफ है ये जंबो, ठीक है। तो इसका आप जरूर ध्यान रख लेना, ये थोड़ा सा बाकियों से काफी ज्यादा सेफ है और इसमें ज्यादातर लोग खेल भी रहे हैं, तो ट्रस्टेड भी बनता जा रहा है अब, ठीक है। ई कॉमर्स है, रिवार्ड सिस्टम है। अगर यूजर अपने विनिंग पॉइंट्स बैलेंस को कैश के बजाय शॉपिंग वाउचर्स या इंटरनल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करता है तो इसे डायरेक्ट रियल मनी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता और ऑनलाइन गेमिंग बिल के अंडर नहीं आता है दोस्तों, ठीक है, बल्कि ई कॉमर्स, लॉयल्टी और प्रोग्राम रूल्स में आता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, तो ये आपको टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं है कि अगर ये बिल पास भी हो जाता है, मतलब पूरी तरह से लागू भी हो जाता है, कंपनीज जो है केस हार भी जाती हैं, तो भी दोस्तों ये चलता रहेगा, तो इसकी कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें आप कभी भी खेल सकते हो। सिंपल वर्जन क्या है, पॉइंट्स हैं, शॉप है, प्रोडक्ट हैं, ये ई कॉमर्स रिवार्ड इकोसिस्टम माना जाता है, गेमिंग लॉ से बिल्कुल बाहर है जी, ठीक है। तो इसका आप जरूर ध्यान रखना, ये इसके मेन पॉइंट हैं और इसी तरह से ये वर्क करता है। तो अगर आपको फैंटेसी खेलना है तो यहां पर भी दोस्तों आप बढ़िया से खेल सकते हो और इसमें तो भाई ये कानून बने चाहे ना बने कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, इस पर आप जितना मर्जी चाहो खेल सकते हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों रिस्क लूप होल। ऐप टेक्निकली लीगल ग्रे जोन में रह सकता है, ठीक है। पेड कॉन्टेस्ट दिखाते हैं, कैश रिस्क है, प्योर्स शॉप वाउचर्स, इनका जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इनका सिस्टम बिल्कुल अलग है और ऑनलाइन गेमिंग जो लॉ है वो बिल्कुल बाईपास है, ठीक है। तो इसके अपोजिट ये चल रहा है, ठीक है। तो इसका थोड़ा आप जरूर ध्यान रखना। बाकी दोस्तों एक और ऐप है यहाँ पर बिगेस्ट 11, तो दोस्तों इसका भी यही है कि भाई ये भी पूरी तरह से पेड कॉन्टेस्ट आपको खिलवा रहा है, पर इसमें भी दिक्कत यही है कि भाई पूरी तरह से आप ये नहीं बोल सकते कि सेफ है, रिस्क आपका रहेगा, सब कुछ आपका यहाँ पर रिस्क पर रहेगा, ठीक है। पर हाँ आपको ये नहीं कोई बोल सकता कि ऐसा कोई रूल आ गया है या कुछ है, अभी तक केस चल रहा है, जब तक केस का पूरी तरह से निचोड़ नहीं आता है तब तक आप दोस्तों किसी भी फैंटेसी ऐप, चाहे वो पेड कॉन्टेस्ट ओपन कर रहा है या फिर खिलवा रहा है, उस पर आप खेल सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ पर आपके पैसे की गारंटी कोई नहीं लेने वाला, वो आपको खुद लेनी पड़ेगी और उतना ही डालना पड़ेगा जितना आपको आपका चला भी जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अपनी गारंटी आपको खुद लेनी पड़ेगी। बाकी जंबो जो है वो एक बढ़िया है सिस्टम। मैंने ये जो चीज़ें आपको बताई हैं, मैंने ये सोचा था कि भाई ड्रीम 11 भी ना कुछ जंबो जैसा लेकर आएगा, पर ड्रीम 11 तो भाई बिल्कुल ही उल्टा चला गया। तो यही सीन है। बाकी दोस्तों इसमें जो भी अलग अलग चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं कि रेफर एंड अर्न का भी इसमें ऑप्शन है, ऐप को यूज़ करना ईजी है, ठीक है। बाकी कमियां क्या हैं वो भी आप देख सकते हो। बिगेस्ट 11 में ड्रीम 11 जैसा जितना पॉपुलर नहीं है, ट्रस्टेड नहीं है, कभी कभी विड्रॉल सॉल्व नहीं होते हैं, दिक्कत आती है, कस्टमर सपोर्ट जो है वो बिल्कुल एवरेज है। तो ये सब कुछ दिक्कतें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही है। बाकी दोस्तों अगर आपको यहाँ पर बिल्कुल सिक्योर एंड बिल्कुल मतलब ये खेलना है कि भाई बिल्कुल खेलना है पर हमारा जो पैसा है वो रिस्क पर ना रहे, तो भाई फिर आप ना इस पे खेल सकते हो, ठीक है। ये पूरी तरह से अलग सिस्टम पर है। जंबो पूरी तरह से अलग सिस्टम पर है, इस पर आप खेल सकते हो, कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं आएगी। पर जो गैलेक्सी 11 है या फिर अदर किसी ऐप के बारे में आप लोग जानते हो तो कमेंट्स में कमेंट्स कर देना, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। वहां पर अगर आप खेलते हो ना तो सिर्फ बात इतनी है कि जो आपका पैसा रहेगा ना उसका रिस्क आप पर रहेगा, उसकी गारंटी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ छोटा छोटा अमाउंट आप लगाकर खेलकर
जो है विड्रॉल लेते रहना, ताकि आपको जो है विड्रॉल भी मिलता रहे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो अभी के टाइम तक। बाकी दोस्तों जनवरी में देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।